के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में रुसवाई भारत का मुकद्दर बन चुकी है और पूरी दुनिया में इसकी जग हंसाई हो रही है। भारत पूरी तरह बुखलाहट का शिकार है क्योंकि भारत के अंदर हंगामे शुरू हो चुके हैं। कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवाने के लिए एहतजाज जारी है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने खुलेआम चाइना को कहा है कि वो कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल कर दे। नाज़रीन ग्रामी, कल तक भारत की गोद में बैठने वाला फारूक अब्दुल्ला अचानक क्यों भारत के खिलाफ खड़ा हो गया? इस 82 साला शख्स ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। पूरा भारत, मीडिया चैनल और तमाम सियासी जमातें इसको गिरफ्तार करवाने के क्यों दरपे हैं? क्या अब चाइना अपनी फौजें लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कश्मीर के महाज पर भेजने वाला है? क्या पाक फौज भी घात लगाए बैठी है? भारत इतने महाजों पर कैसे लड़ पाएगा? क्या पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे? क्या कश्मीर की आज़ादी का वक्त आन पहुंचा है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम मौज़ूआत से मुताल्लिक तफसीली तौर पर आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़ीद तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोदबाना इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मुल्की व आलमी मंजरनामे की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाही मिलती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सारी जिंदगी भारत के टुकड़ों पे पलने वाला शख्स फारूक अब्दुल्ला अचानक भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है और अब हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि भारत चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने चाइना को कहा है कि वो अपनी फौजें अब कश्मीर में भी उतार दे। हम आपको वेलकम करेंगे, हम भारत से आज़ादी चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, हम आपको उनका वो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि हंगामा क्या मचने वाला है और कश्मीर के बाद भारत की दूसरी रियासतें जहां पर बगावत की तहरीकें अरूज पर हैं और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद वहां पर क्या तबाही आने वाली है। भारत के इतने टुकड़े होने वाले हैं कि भारत खुद भी नहीं गिन पाएगा कि इसको कितने टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। नाजरीन, फारूक अब्दुल्ला का वो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में आपने इतने सालों से आप मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद भी हैं, लेकिन जो कश्मीर में असमंजस हालात हैं आखिर उनको किस तरह से पटरी पे लाया जाए ताकि जो नॉर्मल वो तो ना देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ उथल पुथल है। जो इनने किया है 5 अगस्त को वो यहाँ कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिके हुए लोग हैं, वो पहले भी थे। जैसे अल्लाह ने कहा कि शैतान रहेगा जब तक इस दुनिया कायम है, वो शैतान होंगे, आज भी हैं और कल भी होंगे। उन्होंने नुकसान पहुंचाएंगे वो, मगर अगर हमारा ईमान सही होगा और हमें अल्लाह पे भरोसा और अपने आप पे भरोसा होगा तो वो लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों को अपना हक मिलेगा, हम लोग फिर से खुशियाँ देखेंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी उसके लिए हमें दरेग नहीं करनी चाहिए। आपने कुछ दिन पहले ही कहा कि कश्मीर के लोग जो है चीन की बातों को लेकर या चीन के एक्शन को लेकर काफी खुश हैं। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आज़म ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। आखिरी बात जानना चाहेंगे, आप काफी सालों तक, 1 साल तक कंटिन्यूसली आपको पार्लियामेंट में आने नहीं दिया गया। आप पार्लियामेंट में थे लेकिन वहां पर आपको आवाज उठाने में कश्मीर की क्या कुछ आपने जिस अंदाज से फारूक अब्दुल्ला से उम्मीदें थी कि पार्लियामेंट में ये कश्मीर की जितनी भी नाइंसाफी हुई है उसको उठाएगा, लेकिन उठा नहीं पाया। देखिए,
पार्लियामेंट ने नहीं उठाने दिया, मगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया करण थापर के उस इंटरव्यू में कि दुनिया ने सुना उसको। हो सकता है कि पार्लियामेंट का को ज़्यादा नहीं सुनेंगे, मगर करण थापर का सब ने सुना। और मैं आपको बताऊंगा, ये कितना भी कोशिश करें हमारी आवाज़ को दबाने की, जब तक अल्लाह हमारे साथ है ये हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकेंगे। आखिरी बात सर, डॉक्टर साहब, आखिरी बात, आपकी पार्टी क्या करेगी अब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370? भैया आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी से तुम क्यों घबरा रहे हो? नाजरीन ग्रामी, आपने इनका ये क्लिप मुलाहिजा किया। अब सूरत हाल ये है कि अगर कोई समझता है कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वजह से कश्मीर की तहरीकें दबी रहीं, क्योंकि ये कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके दामाद, जिसका नाम सचिन पायलट है, वो बुनियादी तौर पर कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है और राजस्थान में हालिया होने वाली बगावत के पीछे भी इसके दामाद का हाथ था और राजस्थान हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा की सचिन पायलट के साथ शादी हुई, यानी ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। नाजरीन ग्रामी, जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप किया, तब से ही चाइना भारत की हदूद में घुसना शुरू हो गया था। अब फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद कश्मीर और भारत की दूसरी रियासतों में बगावत मजीद जोर पकड़ जाएगी और फारूक अब्दुल्ला भारत के साए से निकलकर चाइना को अपनी मदद को बुला रहे हैं और उनको कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल करने का कह रहे हैं कि वो भारत में दाखिल होकर भारतीय हुकूमत का तख्ता उलट दें और दूसरी रियासतों समेत हमें भी भारत के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाए। इस वक्त कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोग चाइनीज़ सदर की तस्वीरें उठाकर एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीरी इस आस उम्मीद पर बैठे हैं कि चाइना की फ़ौजें यहाँ पर दाखिल हो जाएं, कि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी चाइना लद्दाख से आगे पेशकदमी करते हुए कश्मीर में दाखिल हो और दूसरी तरफ फौरी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया पर हमला आवर हो और इंडिया की कमर तोड़ के रख दे। इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान कश्मीर वाली साइड पर 4 मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। इन सब बातों पर कश्मीरियों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। नाजरीन ग्रामी, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी कश्मीर को आज़ाद करवाएगा, कश्मीरी उसके साथ खड़े होंगे। कश्मीर कभी भी अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना ने यह फैसला ज़रूर किया है कि किसी सूरत भी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं रहने देना और आने वाले वक्त में ये आज़ादी की आवाज़ें भारत की दूसरी रियासतों से भी बुलंद होंगी और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में आप तमाम अहबाब से इल्तमास है कि कश्मीरी माओं बहनों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर बुलंद कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।